Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत का संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए। वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उपचुनाव के प्रचार में डटे योगी जो अलीगढ़ पहुंचे तो चल दिया वही हथियार जो हथियार विरोधी उनके खिलाफ चल रहे हैं। आरक्षण का हथियार, ओबीसी दलितों के हक का हथियार। ये वही हथियार है जिसने लोकसभा चुनाव में मानो बीजेपी की जड़ों को कई मजबूत जगहों से काटने का काम किया। ये वही हथियार है जिसके जरिए अपनों ने भी योगी पर प्रहार किया। फिर चाहे 69,000 ओबीसी आरक्षण का मामला हो या सरकारी नौकरी में कितने ओबीसी दलित वाले सवालों की चिट्ठियां। कहा जाने लगा कि उपचुनाव की सभी परीक्षा में कहीं यही आरक्षण की आग योगी को जला न जाए, तो योगी ने भी चल दिया दांव अखिलेश के पीडीए को पस्त करने के लिए, कांग्रेस के संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के नारे को ध्वस्त करने के लिए, मायावती के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अलीगढ़ की खैर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे योगी तो एएमयू की धार से इन सब पर कर दिया बड़ा हमला। आरक्षण को लेकर दे दिया बड़ा बयान। आपने देखा होगा कल माननीय उच्चतम न्यायालय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए। वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वही योगी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने पलटवार भी किया। सुनिए क्या कहते हैं सपा के प्रवक्ता। देखिए, एएमयू में आरक्षण के संदर्भ में जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है वो तथ्यों से परे है। एएमयू में इंटरनल 50% आरक्षण वो सभी धर्मों के मानने वाले छात्रों को मिलता है बिना भेदभाव के। संविधान के आर्टिकल 13 ने अल्पसंख्यक संस्थाओं को बहुत से अधिकार दिए हैं और देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन वो इन्हीं अधिकारों के तहत अपनी शिक्षण संस्थाओं को चलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जनता सवाल पूछ रही है कि जब शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में होती है तो उसमें पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है?
क्यों माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करके पूरी की पूरी सूची को निरस्त कर देना पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है, वो आरक्षण नहीं देना चाहती है, लेकिन वो सवाल आरक्षण पे उठाती है। जनता समझदार है, पीडीए की ताकत बढ़ी है, इसलिए भाजपा में बेचैनी बढ़ी है। दरअसल एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के बेंच पर छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने ही 57 साल पुराने फैसले को पलटते हुए एएमयू के लिए फिर से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाने का दरवाजा खोला, तो वहीं 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया, जो आगे तय करेगी कि क्या एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा रहेगा या नहीं। लेकिन अब जिस तरह से एएमयू को लेकर आरक्षण, ओबीसी, दलितों का एक जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में इसका असर ओबीसी और दलितों पर पड़ेगा? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ दलित कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी को एक संदेश देने में कामयाब हो पाएंगे, जो 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बड़ी भूमिका में है? इस पे अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।